ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप्स इन आर साइड चेन, ठीक है, साइड चेन आर, वी कैन क्लासिफाई द अमाइनो एसिड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, और जिस तरीके के अमाइनो एसिड का कंपोजिशन बढ़ता जाता है उसी तरीके से प्रोटीन का बिहेवियर चेंज होता है। हाँ बेटा कर दिया, थैंक यू। कितना टाइम, पेपर है 12 है। चलो ठीक है, इसके आगे ये सब हम लोगों ने देख लिया था, मेथाइल ग्रुप, फेलाइन, एसिड बेसिक। एसिड बेसिक का कॉन्सेप्ट हो गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ज्यूटर आयन बता देती हूँ, ठीक है, इस पे फोकस करो बेटा, ये सारे नोट्स आज मैं डाल दूंगी, लिख लेना तुम, समझ लो बस क्लास में। ज्यूटर आयन इफेक्ट, ज्यूटर आयन इफेक्ट क्या है? जब बफर सॉल्यूशन, ज्यूटर आयन इफेक्ट एक्चुअली क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्रोटीन की जो टेंडेंसी है या अमाइनो एसिड की जो टेंडेंसी है वो बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। बफर सॉल्यूशन कैसे हो गया? आप पीएच को वेरी कर, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग से पीएच को वेरी कर दो तो वो हाई पीएच पे भी अपने अंदर चेंज कर ले और लो पीएच पे भी अपने अंदर चेंज कर ले। ठीक है, ये इस तरीके से है कि जस्ट सपोज कि तुमको किसी पार्टी में जाओ, ठीक है, पहले हम पढ़ने का देने जा रहे थे लेकिन हमने स्विच कर दिया कि पार्टी में जाना है, तुम्हारी बहुत बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है। नाउ टेंडर तुम्हारे पास टर्म एंड कंडीशन रख दिया गया कि ये करोगे तभी जाओगे, ये करोगे तब चलो, तो तुम लग जाओगे उन सब चीजों को परफॉर्म करने में जिसको करने से तुम्हें जाने को मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हें परमिशन एट द एंड तुम्हें जाना है। ठीक है, एट एनी कंडीशन तुम सब फुलफिल करोगे। ठीक, अपने अपने एंड से मेहनत करोगे और उसको फुलफिल करोगे। सेम वे में अमाइनो एसिड और प्रोटीन का क्या नेचर है कि आप एक्सटर्नल, अब ये कई जगह प्रेजेंट है बेटा, पर हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तुम ऐसा समझो कि जब एक सेल तुमने पढ़ा है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो बाहर कोई भी जो 3000 रिएक्शंस चल रहे हैं पूरे, उनकी वजह से पीएच में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, हाई पीएच भी जा सकता है, लो पीएच भी जा सकता है, लेकिन प्रोटीन को फंक्शन में जाना है, प्रोटीन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर चेंज कर सकता। अब देखो एग्जांपल, जैसे हाई पीएच हुआ, हाई पीएच हुआ मतलब उस मीडियम में ऑक्सी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हाई होता गया। ठीक है, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है मतलब H प्लस कम हो रहा है। ठीक, फिर इधर क्या होता है, H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, और यहाँ को आपको OH को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि पीएच इज डिपेंडेंट ऑन द H, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंडेंट है। ठीक, अब जस्ट आप सपोज कि इसको बच्चे को अमाइनो एसिड को, या कोई बच्चा जिसको पार्टी में जाना था, इसको बहुत अच्छे से ये जाने को रेडी था, लेकिन इसको ऑल ऑफ सडन अपने चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट दिख रहा है जो उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, ठीक, वो इन्वायरमेंट क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन जो बढ़ता जा रहा है, OH माइनस, OH माइनस बढ़ता जा रहा है, तो इसने क्या किया, अपना थोड़ा सा टाइम दे दिया। ठीक, अपना थोड़ा सा पार्ट दे दिया उसको, अपना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन कर दिया कि वो जा सके आगे, फंक्शन कर सके। तो वो टेंडेंसी किसके पास है? COH ग्रुप होता है, COH ने अपना H प्लस दे दिया। अब तुम लोग को पता है कि H प्लस और OH माइनस ये मिलके क्या बनाता है बेटा, क्या बन जाएगा, बताओ फटाफट। क्या तो पता होगा यार, बताओ फटाफट क्या बनेगा। वाटर, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। कहाँ चले गए, सब सो गए क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में बाइंड करके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बना देते हैं। तो ये फंक्शनल है, अमाइनो एसिड का फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन पे अफेक्ट ना पड़े इसलिए COH ने अपना H प्लस आयन डोनेट कर दिया, H प्लस आयन दे दिया, भाई तुम ये ले लो। जैसे तुम जस्ट सपोज कि तुम दो बहनें हो, दो भाई हो, कुछ भी, एक भाई को जाना है, एक बहन को जाना है, कोई उसकी राज की बात उसके दूसरे भाई बहन को पता चल गई जिससे वो बोल रहा है मम्मी से शिकायत कर दूंगा और तुम जा नहीं पाओगे, तो उसने उसको अपना कोई टी शर्ट दे दिया, कोई ड्रेस दे दी, कोई ज्वेलरी दे दी, एक तरीके से घूस दे दिया, लेकिन वो जाएगा। तो उसी तरीके से ये अमाइनो एसिड फंक्शनल रहेगा,
उसको क्या करना पड़ा, उस फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए H प्लस देना पड़ा। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन में कई सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, वो अमाइनो एसिड इन सारे OH माइनस से बाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते जा रहे होंगे। वाटर मॉलिक्यूल बनने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक्वस सॉल्यूशन है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन ये अमाइनो एसिड के लिए जो सराउंडिंग में बेसिक कंडीशन बन रही थी, जो हाई नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे थे और H प्लस आयन कम हो रहा था और इसके फंक्शन में इफेक्ट पड़ रहा था या इसके एक्शन में इफेक्ट पड़ता, उसको उसने अपना पार्ट डोनेट करके मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब सेम वे में तुम इधर देखो कि H प्लस आयन बढ़ता जा रहा है, H प्लस आयन बढ़ता जा रहा है, तो भाई ये तो एसिडिक कंडीशन बढ़ती जा रही है, पीएच लो होता जा रहा है। न्यूट्रल पीएच 7 होता है, 14 तक हायर बेसिक चला जाता है और इधर आपका एसिडिक पीएच हो जाएगा, क्लियर। 1 तक आपका एसिडिक पीएच रहेगा या 0 से 1 जो भी रेंज होता है वो भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेचारा मेहनत करेगा NH3 अमाइनो ग्रुप, NH2 जो आपका था अमाइनो ग्रुप वो करेगा मेहनत। अब देखो मैं ऐसे लिखने की मेरी हैबिट है, तो NH2 को मैं H2N लिखूंगी तो भी सेम बात है, ठीक, क्योंकि इधर से C अटैच्ड होता है, ये मैंने कल भी तुम लोग को मेंशन कर दिया। NH2 जो है ये क्या करेगा, ये दानवीर बनेगा कि मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये बाहर जो कंडीशन है ये इस तरीके से है कि वो मंथन हुआ और उसमें विष विष निकला, तो शंकर जी आगे आ गए कि सारी दुनिया को बचाने के लिए मैं इस विष को अपने अंदर ले लूंगा, ठीक है। उसी तरीके से NH2 आगे आ गया, बोला कि नहीं हमारा सारी साइड चेन वर्क करेगी, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल रहेगा, मैं अपने को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो उसने जो उसके सराउंडिंग में मीडियम में H प्लस आयन बढ़ रहे थे उस सब को NH2 लेता गया और NH3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर बेटा, ये दोनों कंडीशन तो कब हो गई, जब आपके सराउंडिंग में मीडियम की बात की गई, मीडियम बेसिक होता गया तो COH अपना H प्लस डोनेट कर देगा, मीडियम एसिडिक हो गया तो NH2 प्लस मीडियम से H प्लस को ले लेगा और न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, मतलब फंक्शनल कर देगा और ये OH माइनस को अपना डोनेट कर देगा, ठीक। इन दोनों केस में तो एक्सटर्नल मीडियम होगा, तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे अमाइनो एसिड पे देखो तुम निगेटिव चार्ज है, इस पूरे बेचारे अमाइनो एसिड पे देखो तुम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये अमाइनो एसिड का बिहेवियर स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है। कहीं निगेटिव आयन है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है बेटा, पॉजिटिव आयन है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो फंक्शनल फॉर्म में है तो वो मॉलिक्यूल जो पीएच के चेंज को न्यूट्रलाइज कर ले या पीएच के चेंज को अपने में एडजस्ट कर ले और फंक्शनल रहे, खत्म नहीं हो, वो सभी क्या हो जाएंगे आपके बफर, सॉल्यूशन होगा तो बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है जो एक्ट कर रहा है बफर की तरह, तो अमाइनो एसिड इज अ बफर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर बेटा, इतनी कहानी समझ में आई, कुछ रटोगे इसमें, मत रटना यार बच्चा। यहाँ लिख लो बेसिक के टाइम H प्लस आयन कम होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीजेस H प्लस, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ क्या, इंक्रीजेज H प्लस आयन एंड यहाँ पे डिक्रीजेज होगा, क्लियर बेटा। ये सब मेरे ये जो मैं तुम्हें बनाती हूँ ना मार्क, ये सब मेरे शॉर्ट नोट्स लिखने के अपने टाइम की चीजें हैं। इंक्रीजेज में ऐसे लिखती थी, डिक्रीजेज ऐसे लिखती थी, तो तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो, जल्दी जल्दी लिख जाते हैं, लिखने में टाइम नहीं जाता। विद को ऐसे लिखते हैं, विच को ऐसे लिखते हैं, तो WHITH जब तक लिखोगे या WHICH जब तक लिखोगे तो ये विद हो जाता है, ये विच हो जाता है, खैर ये में नहीं जाते हैं। ये समझ में आया, कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म। अब जब किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायन बोलते हैं, एंड जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कैनायन कैटायन बोलते हैं, और इसी से तुमको कैथोड वर्ड आएगा, इसी से तुमको एनोड वर्ड आएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा तो उसको एनोड बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैथोड बोलेंगे। यहाँ समझ में आया, मैम नहीं समझ आया, ओ माय, इसको किसको नहीं आया, आलम, ओके फिर से ध्यान से सुनो फिर बताना आया कि नहीं।
देखो भैया, यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, जो यहाँ पे बना हुआ नहीं है। CCOOH NH2 H एंड R। दिस इज नॉर्मल न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कोई चार्ज नहीं है अभी इसके पास, लेकिन इसके पास अमाइनो ग्रुप भी है, और इसके पास अमाइनो ग्रुप है जो बेसिक प्रॉपर्टी को गेन किया हुआ है। इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो एसिडिक प्रॉपर्टी को बियर करता है। ठीक है, ये बेसिक, ये एसिडिक। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने कहा बाहर मीडियम में एसिडिक मीडियम है। ठीक है, एसिडिक मीडियम है मतलब H प्लस आयन हाई है। क्लियर? तो NH2 ने क्या किया कि मैं इस हाई H प्लस को अपने अंदर ले लेता हूँ, बाकी अपना फंक्शन अच्छे से करते रहो। तो NH2 कन्वर्टेड इनटू NH3 प्लस। ठीक है, N पे प्लस चार्ज आएगा, NH3 प्लस। किस केस में? जब pH लो हो गया था, मतलब एसिडिक pH की बात की हम। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है? मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में H प्लस आयन कम होगा, H प्लस आयन कम होगा, OH माइनस हाई होगा। भाई ये OH माइनस बढ़ता जाएगा तो ये इनकी प्रॉपर्टी को इंटरप्ट करेगा। जिस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे हिंड्रेंस करेगा, क्योंकि हर एंजाइम डिपेंडेंट टू पीएच है, टेम्परेचर है। ठीक है, एंजाइम्स में अब वो सब पढ़ाएंगे हम। एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एक डेफिनेट ऑप्टिमम, ठीक है, एक ऑप्टिमम केस चाहिए कि इसी कंडीशन में वो परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सब उसका एक स्पेसिफिक रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो जैसे जैसे पीएच गड़बड़ होगा वहां पे उसके फंक्शन में अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो जो भी OH माइनस ज्यादा हुए थे उसको COOH अपना H प्लस आयन दे दिया इसने, और ये OH माइनस के साथ बाइंड करके वहां पे वाटर बना दे रहा है। सिंपल। जो H प्लस आयन बाहर निकला COH का, वो अगर यहाँ पे रहेगा तो वो एक्युमुलेट होता रहेगा, और रहने से तो ये OH माइनस कम नहीं होगा ना। इस OH माइनस को यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए आ गया H प्लस। H प्लस ने यूज किया, वाटर बना दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस नॉर्मल हो गया। फिर से फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, नॉर्मल सब कुछ चलेगा। अभी समझ में आया दोनों कंडीशन? फिर CO पे पॉजिटिव साइन होगा। कल भी ये बताया था मैंने बेटा। देखो, एक बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बना है। जैसे जस्ट सपोज C और H के बीच में बॉन्ड बना, तो एक C ने दे दिया, एक H ने दे दिया। ठीक, इस बॉन्ड को तुमने तोड़ा, C के पास अपना इलेक्ट्रॉन, H के पास अपना इलेक्ट्रॉन, और जब भी माइनस चार्ज आएगा इट मीन्स कि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है। अभी इसके पास आके कोई बाइंड कर सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई 10 रुपए इसके थे, 10 रुपए इसके थे, 20 रुपए में इन दोनों के बीच में कोई साझेदारी हुई कि हमें 20 रुपए में काम हो सकता है, और हमारे पास पूरे नहीं है। ठीक है, फिर काम हो गया, और फिर उसी 20 रुपए को फिर से इन्होंने डिवाइड कर लिया। अब इसके पास फिर से अपने 10 रुपए पड़े हैं, तो उसको हम हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, इसलिए वो निगेटिव आए। ठीक है, अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह जनरल रिएक्शन जब पढ़ाए जाएंगे तुम लोग को केमिस्ट्री में, तो ये चीजें क्लियर होंगी। यस, सो इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, अपने अंदर वो चेंज कर लेता है ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चले। और वो जो फंक्शन वहां पे सिर्फ बेटा कोई एंजाइम अपने लिए फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, वो किसी रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स कि वो पूरा प्रॉपर पाथवे, वो पूरे रिएक्शन प्रॉपर चलने चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज कि तुम अभी क्या क्या मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, किसी का नाम ले लेते हैं, कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन का फॉर्मेशन होना है, तो कैरेटिन को फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट मल्टीपल स्टेप है वहां पे एंजाइम चाहिए। ठीक है, उस एंजाइम को बनने के लिए उसमें अमाइनो एसिड हुए होंगे, वो अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाए होंगे, तब तो वो एंजाइम हुआ होगा। अब सराउंडिंग में कैरेटिन को बनने के लिए उस एंजाइम को जो पीएच चाहिए था वो था 6। ठीक, धीरे धीरे वहां पे एटमॉस्फेरिक, वहां पे जो उसके सराउंडिंग में कंडीशन है
वो चली जा रही है 4 pH पे। 4 pH हो रहा है मतलब जो कैरेटिन को फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए था वो वर्क कर सकता था 6 pH पे, और उसको मिल रहा है 4 pH, तो उसकी फंक्शन स्टॉप। ठीक। इस 4 pH को मेंटेन करने के लिए जो एंजाइम था उसके साइड चेन में जो भी अमाइनो ग्रुप थे उन्होंने इस H+ को लेना स्टार्ट कर दिया, फिर से pH इधर आ जाएगा, और वो जो अमाइनो एसिड वो जो एंजाइम था वो प्रॉपर फंक्शन कर जाएगा। जो एंजाइम था वो अपने नॉर्मल pH में ही वर्क कर सकता है। क्लियर? इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी किसको नहीं आया बेटा समझ में, बताओ। सब एक एक करके बताओ, सबको समझ में आया? अभी कहानी यहीं पे बाकी है थोड़ी और। वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो। मीडियम नहीं है लेकिन एक ऐसा पीएच है, एक ऐसा पीएच है जिसपे उसको पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि उसका खुद का H+ COH का, हम फिर से ड्रॉ करें, अगर COH है और ड्रॉ नहीं कर रहे, यही बता रहे बेटा, ध्यान से जरा सुनो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ। ये COH है, जस्ट आप सपोज करो ये क्या रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, दिस इज COH। ठीक। ऐसा पीएच है, ऐसा पीएच है उसके सराउंडिंग में जिसको बोल रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में पॉइंट भी दिया था, हम तो डिटेल आपको कहानी सारी समझाने के लिए ले जा। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है जहां पे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल अपने आपस में ही चेंज कर रहे हैं, मतलब COOH का H+ निकल के चला गया NH3+ के पास। ठीक है, दिस इज ज्यूटेराइल। ये बफर एक्टिविटी हो गई, ये पूरी जो लो पीएच और हाई पीएच पे उसने वर्क किया, ये सब उसका बफर एक्टिविटी हो गया। लेकिन एक सिंगल अमाइनो एसिड, देखो इसमें दोनों चार्ज है क्या साथ में? नहीं था, यहाँ पे माइनस चार्ज है। इसमें दोनों चार्ज है क्या साथ? नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ये एसिडिक कंडीशन का है, ये बेसिक कंडीशन का है। वो न्यूट्रल पीएच या वो आइसो रेंज ऑफ पीएच जिसमें अमाइनो एसिड, एक सिंगल अमाइनो एसिड, बेटा बात को समझो, एक सिंगल अमाइनो एसिड में दोनों चार्ज हो। वन सिंगल अमाइनो एसिड कैरी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। उस केस में वो क्या होगा बेटा? ज्यूटेराइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्यूटेराइन को डिफाइन करना हो तो आपको उसकी पीएच प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड ज्यूटेराइन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड 11th एग्जाम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक, मैंने सिर्फ इसको फोकस करने को कहा। ज्यूटेराइन, ज्यूटेराइन वो पीएच है, जैसे जैसे आप 7 pH है, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, इसमें रेंज हो जाता है बेटा 6.8 7.2, इस तरीके से रेंज चलता है। वो डिपेंड करेगा किस एंजाइम का ज्यूटेराइन, किस अमाइनो एसिड का ज्यूटेराइन है। ठीक है, तो उस केस में आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल अमाइनो एसिड पे आपको निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ दिख रहे हैं, मतलब इसी का H+ निकला था और इसी के H+ को इसी के NH2 ने रिसीव कर लिया। ठीक है, एट दैट टाइम यू कॉल दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अ ज्यूटेराइनिक फॉर्म, ज्यूटेराइन। इज इट क्लियर? किसको नहीं समझ में आ रहा है? इट कैरीज व्हाट? इट कैरीज व्हाट मीन्स, Anali, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। अरे जस्ट देखो, अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के आपको बताएं, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है CCH NH2 H एंड H, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ठीक, ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया CCOO माइनस H
NH3+ एंड H। ये ग्लाइसिन का नॉर्मल फॉर्म है, ये ग्लाइसिन का ज्यूटेराइनिक फॉर्म है। हाउ इज इट क्लियर? बच्चों बताओ जरा फटाफट, अभी समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से आर को वैल्यू देके लिख सकते हो, एक एग्जांपल। ठीक, एक ऐसा पीएच जिसपे उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिखेगा, वो उस अमाइनो एसिड के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पॉइंट। इज इट क्लियर बच्चा? अभी कोई है हमारी क्लास में जिसको नहीं समझ में आया? यू रोट सम डाउन। पता नहीं मनाली में क्लिक ही नहीं कर चीज को। क्या बता रही थी मैं जब लिखा था नीचे? एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमाइनो एसिड इज ज्यूटेराइन। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज नॉट ज्यूटेराइनिक। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमाइनो एसिड बिहेव करेगा ज्यूटेराइन। ठीक है, अमाइनो एसिड बिहेव एज ए ज्यूटेराइन ऑन इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ओके ओके, ठीक है, वो चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा। कुछ बताया होगा बेटा डिटेल में? अभी समझ में आया? अगर इन केस नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग में मेरे को टाइम बता देना, और रिकॉर्डेड वीडियो में मैं वहां से बता दूँ प्लस टाइम पे क्या बताया आपने मैम, चीज में रिपीट पर्सनल। इज इट क्लियर बेटा? आगे चले। कितना? 12:24। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बेटा, ये कल भी डिस्कस हुए थे। प्रोलीन, हाइड्रोक्सी क्लोरीन, और ये सारे आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। ठीक है, एल आइसोमर, डी आइसोमर, थोड़ा सा हम आपको ये कार्बोहाइड्रेट के साथ बता दें। ठीक है, अगर अगर इन शॉर्ट समझने की कोशिश करो और समझ में आए तो आइसोमेरिज वैसे केमिस्ट्री का पॉइंट है। आप जस्ट ऐसे समझो कि मिरर इमेज, सबको पता है मिरर इमेज क्या होती है। जब हम सामने खड़े हैं तो हम मिरर में किस तरीके से देखेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट में दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है, यही मिरर इमेज होती है ना। जैसे जस्ट सपोज हम ई बनाए, ई की मिरर इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से। ठीक है, हम ओ बनाए, ओ की मिरर इमेज ऐसी दिखेगी। ए बनाए, ए की मिरर इमेज ऐसी ही दिखेगी। वी बनाए तो मिरर इमेज ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब हम जी बनाए तो मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी। बी बनाए तो मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी। ठीक है, मतलब मिररिंग होने पे, आइसोमेरिज मिररिंग का कॉन्सेप्ट है। मिरर होने पे जो एसिमेट्रिक होंगे, जैसे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये भी मिरर इमेज बना रहा है, लेकिन इसकी मिरर इमेज और एक्चुअल इमेज एक तरीके की। ठीक है, वो हो जाते हैं आपके आइसोमेरिक फॉर्म। फॉर्मूला सेम है, ये भी ई है, ये भी ई है, लेकिन मिरर इमेज अलग है। इट मीन्स कि जब आप उसके फॉर्मूले को कंप्लीट लिखते हो तो उसका फंक्शनल ग्रुप या तो लेफ्ट साइड आ जाएगा या तो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे वहां पे आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बता। ठीक, उसके बेसिस पे हम उसको एल आइसोमर और डी आइसोमर बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड या प्रोटीन के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटीन में बनने वाले मैजिक 20, प्रोटीन को बनाने, सॉरी बनने वाले नहीं, प्रोटीन को बनाने वाले जो मैजिक 20 अमाइनो एसिड हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा? एल आइसोमर। ठीक, फिर ये हम लोगों ने देखे थे एसेंशियल अमाइनो एसिड के कुछ पॉइंट। एंड ठीक, अब बेटा मेरे ख्याल से अमाइनो एसिड का एक सिंगल यूनिट आपको कंफर्म है, क्लियर है? ठीक, कोई डाउट वहां से नहीं होगा।
ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आज पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम डाल देंगे आपको, वो देख लोगे। एक हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे देंगे अमाइनो एसिड का क्लासिक ग्रुप की, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, तो जस्ट आप 5-6 ग्रुप है वो नोट डाउन कर लेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज कि जब हम बोल रहे हैं कि कोई मोती के मिलने से मोतियों की माला बनी, एक मोतियों के, कई सारी मोतियों के मिलने से मोतियों की माला बनी, ठीक। तो इस केस में मोतियों को जोड़ने वाला क्या हो जाएगा, माले में जोड़ने वाला कौन है बेटा, वो धागा, वो थ्रेड, या वो सोने का तार, या जो भी जिस चीज की माला है वो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब कुछ तो है जो मोतियों को जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम डिजाइनर थोड़ा नेकलेस वेकलेस बना देते हैं, ठीक है बेटा, कुछ तो है जो उस माले को जोड़ रहा है। समझ में आई बात। उसी तरीके से जब हम अमाइनो एसिड बोल रहे हैं या जब हम शुगर बोल रहे हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ है, ठीक है। इन शुगर्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ है, तब तो वो पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, मोनोमर 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 मिलके जब पॉलीमर बना रहे हैं, तो मोनोमर आपस में मिल किससे रहे, क्या बॉन्डिंग बन गई। क्लियर बच्चा। जैसे कैप्सन के इंस्टीट्यूट में बच्चे, तो वो कैसे हैं, कॉम्पिटिटिव। तो माला किस चीज की है, कॉम्पिटिटिव बच्चों की माला है। उसमें मैंने बोला कि सेंटर में एक लॉकेट पेंडेंट मैंने डाल दिया, और राइट साइड में मैंने कर दिया कि ये नीट के बच्चे हैं, ये लेफ्ट साइड में ये जेई के बच्चे हैं, ठीक। तो नीट के बच्चे आसपास हो गए, उनको बांधने वाला चीज क्या था, वो धागा, तो वहां पे खैर कॉमन ले ले, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या पैरामीटर दे दिया, नीट के बच्चे। उसी तरीके से इधर क्या हो गया, जेई के बच्चे, ठीक। तो अब इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होगी, वो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट उसका मोनोमर, मोनोमर को जोड़ने के लिए मोनोमर की प्रॉपर्टी फिर आ जाती है। फिर आ जाता है आपका मोनोमर को जोड़ने के लिए बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनकी बॉन्डिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, वो बॉन्ड बन क्या रही है। फिर उनका पॉलीमर का फॉर्म, पॉलीमर की चीजें, इस तरीके से हम एक एक बायोमोलिक्यूल को पढ़ते हैं, ठीक। अब बैक टू स्टडी वापस आ जाते हैं। हमने देखा कि ये एक तुम्हारी अमाइनो एसिड है, छोटी सी चीज है बेटा, ध्यान से सुनोगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये एक अमाइनो एसिड है, इसको हम बोल दें कि अमाइनो एसिड A1, ये अमीनो एसिड A2, ठीक। और बायो में जब कुछ सिंथेसाइज होता है, तो इट मीन्स कि वो जुड़ रहा है, आपस में जुड़ रहा है, और जब एनाबॉलिज्म हो रहा है ना, ठीक है, और जब वो टूटेगा तो मतलब कुछ ब्रेक होगा। ये तो सबको समझ में आता है, केमिस्ट्री में भी कुछ जुड़ रहा है तो ऐसे ही जुड़ता है, बॉन्डिंग में। तो A1 और A2, तो इनके वो फंक्शनल ग्रुप कौन से जो बॉन्डिंग बनाएंगे, जो उस बॉन्ड में रोल प्ले करेंगे, वो कौन से होंगे आपके, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। क्लियर। तो हर मॉलिक्यूल का, अब ध्यान से देखना, हर मॉलिक्यूल का पहला, अरे सॉरी, हर प्रोटीन मॉलिक्यूल का अगर पहला अमाइनो एसिड देखें, तो उसका हमेशा एक अमाइनो एंड होगा, ठीक है। चेंज ऑफ A1, A2, A3, मैथ्स में इस तरीके से लिखा होगा ना, 10 to 100 हम कर लेते हैं, A100, ठीक। और इसके राइट साइड में आपको हमेशा COH ग्रुप फ्री मिलेगा, एंड लेफ्ट साइड में आपका हमेशा, लेफ्ट साइड में आपको हमेशा अमाइनो ग्रुप मिलेगा। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आई। एक हम लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिए, जिसके हमने अंदर दे दिया अमाइनो एसिड नंबर में 100 नंबर अमाइनो एसिड है, तो उसका हमेशा लेफ्ट वाला पोर्शन NH2 होगा, राइट वाला मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, और एंड पॉइंट में हमेशा COH ग्रुप फ्री होगा। क्लियर। अब इसके CH2, इसके सॉरी, इसके COH से और इसके, इस अमाइनो एसिड के COH से और इस अमाइनो एसिड के NH2 से, क्योंकि लेफ्ट साइड में NH2 है, ध्यान से सुनना, इसका राइट, राइट का COH, लेफ्ट का अमाइनो। क्लियर। अमाइनो ने दिया H+, COH ने दिया हाइड्रोक्सिल आयन, बन गया वाटर, ठीक।
बॉन्ड बन गया किसके किसके बीच में, CONH बॉन्ड बन गया। तो ये CONH बॉन्ड जो है, जो इसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनी, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया? ये भी ऊपर से चलो, सुनो ध्यान से फिर से, सुनो, पूरी पीछे की कहानी अभी हटा देते हैं। जस्ट सुनो, ये COH है, एक अमाइनो एसिड A1 का, ये NH2 ग्रुप है अमाइनो एसिड A2 का, ठीक है। ये A1 ने कंट्रीब्यूट किया, ये A2 ने कंट्रीब्यूट किया, अमाइनो ग्रुप ने सिर्फ H प्लस को कंट्रीब्यूट किया, और COH ग्रुप ने अपना हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक। अब ये अब क्यों होता है, क्या होता है, ये केमिस्ट्री का पॉइंट। यहाँ से OH रिलीज होगा, यहाँ से H रिलीज होगा। O और H की बॉन्ड नहीं जल्दी टूट सकती, इसको एनर्जी चाहिए बेटा, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। OH को एक साथ ब्रेक करना आसान, इनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, इनको नहीं तोड़ सकते, लेकिन OH को ग्रुप से बाहर निकाल दो तो चलेगा। उसी तरीके से तो OH COH से OH आ गया एंड NH2 से H आ गया, एज ए रिजल्टेंट एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला। और क्योंकि इससे सिंथेसिस हो रही, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से एक बॉन्ड जोड़ रहा है दो मॉलिक्यूल को, इसलिए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। आप डिहाइड्रोजनेशन को भूल जाओ, चलो कंडेंसेशन ध्यान रखना है एटलीस्ट, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन हटा दो, कंडेंसेशन रिएक्शन ध्यान दो। ये समझ में आया क्या? तो ये बन गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक पेप्टाइड को बॉन्ड को बनने के लिए कितने सारे, कितने अमाइनो एसिड चाहिए? दो। विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू अमाइनो एसिड्स, एक का अमाइनो और एक का COH चाहिए हमें, तो एटलीस्ट दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो कि जब आपका ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बन गया, उसके बाद अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो फिर से इसका ये हो गया तुम्हारा A1 की जगह, अब ये A2 A1 की तरह बिहेव करेगा, और जो नया मॉलिक्यूल आया A3, ठीक है। ये बेटा कौन सा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है, हाँ क्लास में नहीं, ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, क्या बता रही थी, हाँ, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर डॉग्मा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, जिसमें अमाइनो एसिड चेन बनती है, ठीक है, उस प्रोसेस में ये एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब A3 आएगा, तो A3 का इधर NH2 एंड इसका COH, NH2 का H, इसका COH, अगेन ब्रेक डाउन, वाटर का फॉर्मेशन, और ये दो से तीन हो गए। इज इट क्लियर? सेम वे में A4 आया, सेम वे में A5 आया, तो वो आपस में ऐसे क्या होते जाएंगे, बाइंड करते जाएंगे। समझ में आया बच्चा? इज इट क्लियर बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ में आया? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगेन हम एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं आपको। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में फंक्शनल ग्रुप कर एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बेटा भी मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास के बाद अ, देखो, उसके दो फंक्शनल ग्रुप जो थे, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होगी उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शनल ग्रुप में जो COH था तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो
ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वो OH को दे देगा। ठीक है, और ये OH को कैसे दे सकता है, क्योंकि इसके पास जो CO है वो हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, और OH के पास ये जो O रह गया वो डबल बॉन्ड से होगा, ये वाला स्ट्रक्चर दे। ठीक है, और ये OH सिंगल बॉन्ड से है, तो इसको ब्रेक कर देगा, OH को दे देगा, और H मॉलिक्यूल NH2 ने अपने H को दे दिया, और ये H और OH मिलके H2O मॉलिक्यूल बना दिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन गई वो बन गई, ऐसे लिखेंगे इसको बेटा, CONH, एंड दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड। इज इट क्लियर? चलो बस आज इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्या हुआ, आंसर की कुछ इनकरेक्ट है क्या? टेस्ट की ब्राह्मणी अभी कॉल कर रही थी, किसी आंसर की में कोई कंफ्यूजन हुआ है? एक इमेज और है बेटा, इसको देखो आप, यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। आपको जब मॉडल पढ़ाए जाएंगे केमिस्ट्री में, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, CO डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एंड COH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH मॉलिक्यूल एंड H मॉलिक्यूल ऑफ NH2। ठीक, तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा बेटा? CONH, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। एंड सिमिलरली A2 A3, A2 के बाद तो A3 A4 A5 आता जाएगा अमीनो एसिड, और ये इस तरीके से जुड़ता जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी बॉन्ड अमीनो एसिड में मोनोपेप्टाइड नहीं होता, क्योंकि दो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे तभी बॉन्डिंग बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। मोर एक्यूरेट इज डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड नहीं होता है, दो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखो मार्किंग कर रहे हैं इसमें तुम्हें, ये जो बॉन्ड बनी है, क्या मार्किंग, तो कैसे तो चलता है, ये जो मार्किंग है, ये बॉन्ड क्या है बेटा? आपकी पेप्टाइड बॉन्ड, C O और NH के बीच में, मतलब C और N के बीच में जो बॉन्ड बनी है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और C के साथ O ऑलरेडी बाइंड था, और N के पास अपना एक NH है, तो लिखने के लिए CN भी लिख सकते हो आप, CONH भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? और ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगी। समझ में आया बच्चा? चलो एंड करते हैं लेक्चर को। नोट्स बना लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स देखेंगे, पहले सारे बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे हम लोग, माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मोनोमर यूनिट को समझने की कोशिश। बाय बाय।